I am going to discuss about the question from JEE mains. Okay. Now, first of all, I will discuss about the hybridization based question. Here, यहाँ जो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो चार स्ट्रक्चर है, चारों में ये जो हाइब्रिडाइजेशन कहा गया है sp2 sp2 sp sp means which of the following match with hybridization sp sp and sp2 sp2 sp sp left to right. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर में, चारों में कौन सा स्ट्रक्चर से ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मैचिंग होगा. तो यहाँ एक हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को पता है कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ रहेगा वो sp है होगा, और जो डबल बॉन्ड होगा वो sp2 होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा. ओके. और ये भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड दोनों तरफ हो सकता है, कि इस तरह हो सकता है कार्बन एंड बोथ साइड डबल बॉन्ड हो सकता है. मतलब ये sp2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 पाई बॉन्ड है. तो इनका मीनिंग है कि 2 पाई बॉन्ड अगर होगा तो वो sp2 होगा, sp होगा, और 1 पाई बॉन्ड होगा तो वो sp2 होगा, और पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या कहते क्या होगा, sp3 होगा. ओके. तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड, मतलब ये sp2 होगा और ये sp3 होगा. तो ए भी sp2 होगा, ए भी sp2 होगा, और ए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए sp और ए भी sp. तो यही से स्ट्रक्चर 1 से मिलते हैं. बाकी सब अलग होगा क्योंकि यहाँ sp होगा, यहाँ sp होगा, यहाँ sp होगा, यहाँ भी sp होगा, तो इनसे भी नहीं होगा. तो यहाँ आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो यहाँ चारों में, ये चारों स्ट्रक्चर में कौन सा लीस्ट रेजोनेंस होगा, स्टेबलाइज्ड होगा. तो ये जो स्टेबलाइजेशन डिपेंड करते हैं वो एरोमेटिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर सकते हैं. एरोमेटिक कैरेक्टर, तो एरोमेटिक कैरेक्टर हकेल्स रूल्स क्या कहते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा, और प्लेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेन होना चाहिए. जो प्लेन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन होना पड़ेगा. डीलोकलाइजेशन मतलब, अब यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का, तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में कितना बॉन्ड है, ये 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ जो हकेल्स रूल से ये मैचिंग कर जाते हैं, क्योंकि हकेल्स रूल्स में क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ अगर हम लोग n = 1 लेंगे तो n × 1 4 × 1 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये मैच कर जाएगा. ठीक है. तो n यहाँ n ले सकते हो 1 2 3, इस तरह आप इन्फिनेटिव ले सकते हैं. तो ये n का वैल्यू से मैच होना चाहिए ये पाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर का. तो दूसरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ वो फ्यूरान का स्ट्रक्चर है. तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर में आप इस तरह ऑक्सीजन को, यहाँ 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन का, और ये पाई बॉन्ड, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और ये लोन पेयर जो दोनों लोन पेयर है दोनों से एक लेना होगा. तो क्या होगा, ये 2 और यहाँ 2 करके 4 मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया. मतलब 2 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये जो डीलोकलाइजेशन, ये भी डीलोकलाइजेशन है क्योंकि इस तरह होगा. तो ये जो स्ट्रक्चर होगा फाइनली इस तरह होगा. ये जो यहाँ डोनेट किया ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और नहीं ये भी हो सकता है, ये यहाँ डोनेट किया, अब ये इधर खींचेगा तो यहाँ माइनस होगा, और ये डबल बॉन्ड होगा, फिर ये इधर खींचेगा और ये इधर आएगा. इस तरह ये जो सर्कुलर होगा फाइनली, ये जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह होगा स्ट्रक्चर. तो इस तरह का, तो ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है. तो ये स्टेबलाइजेशन होगा, स्टेबलाइज्ड होगा एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से. और यहाँ जो स्ट्रक्चर है एक
पायरल स्ट्रक्चर की तरह, पायरल स्ट्रक्चर में पेंटासाइक्लिक होता है, साइक्लोपेंटेन में होता है। तो मतलब इस तरह होगा। यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये तो यहाँ भी कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और पायरल के स्ट्रक्चर इस तरह होते हैं। यहाँ एक लोन पेयर मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों में कौन सा लीस्ट होगा, इन दोनों में कौन सा लीस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होगा? तो लीस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये फ्यूरान। फ्यूरान लीस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होगा पायरल से, क्योंकि फ्यूरान का जो यहाँ हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड है मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने से ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर ज़्यादा डिलोकलाइज्ड नहीं होगा यहाँ जिस तरह होगा यहाँ। तो इनका तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है इनका 4 है, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनका क्या होगा 3.5 और इनका 3, तो इनका ज़्यादा होगा लिस्ट होगा। तो इसलिए ये लिस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होगा और ये इनसे ज़्यादा होगा पायरल। और तीसरा जो स्ट्रक्चर, ये चौथा जो स्ट्रक्चर है, चौथा स्ट्रक्चर में यहाँ ये तो यहाँ ये मूव करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ मूव करने से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस होने से यहाँ जो लोन पेयर होगा जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, पाई बॉन्ड 2 है इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैच करते हैं। एन का ऐसा कोई वैल्यू है नहीं जहाँ 4n+2 जो हकेल से यहाँ बैठाने से क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ n=0 बैठाने से 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इन सब से यहाँ n=0 1 2 3, तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो डी होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगला वीडियो पाने के लिए मैं कंटिन्यू ये डिस्कस करेंगे जेई का और नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडर्न डिफरेंट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।